ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती में कहे जाने वाली चतुर्थ अध्याय का मैं वर्णन आप लोगों को सुनाऊंगी कि उसमें देवी जी की क्या महिमा है और कैसे हम उसको पढ़ते हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के अभी सुनाऊंगी। चौथे अध्याय में इंद्र आदि देवताओं ने देवी की स्तुति की थी। उस स्तुति के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों में आभा काले मेघ के समान श्याम है। वह अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अवध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों में चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरा आत्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पे इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है। उन जगदम्बिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव भी समर्थ नहीं है। वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप में और शुद्ध एवं अंतःकरण से पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुष में श्रद्धा रूप में, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्वितीय चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्तियों में कारण हैं। आप में सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह तीनों गुण आप में मौजूद है, तो भी दोषों के कारण आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि भूत अव्याकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से आप देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण है। ये तो सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतनीय है, महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप हैं। आप सद्रूपा है।
अत्यंत निर्मल ऋग वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेदों और भगवती छओ ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के साकार ज्ञान हो, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है, तो आप उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है। वही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ पाने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर भी प्राणियों का भय हर लेती हैं। आप स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उनमें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र भय हरने वाली देवी आपके सिवाय दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार सुख मिले तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएंगे। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी आपके शस्त्र से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आप विचार अत्यंत उत्तम रखती हैं। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभागी धनीभूत प्रभास से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही है कि वह मनोहर रहस्यमय युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपकी इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही
यह रूप ऐसा है कि जो कभी चिंतन भी नहीं आ सकता है, जिसकी कमी दूसरों की तुलना में नहीं की जा सकती, कभी भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रमों को नष्ट भी कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी दया दृष्टि प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी की किसके साथ तुलना की जाए, तथा शत्रुओं का भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवाय और कहाँ है। हृदय में कृपा और हृदय में निठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि से और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। चंडिका, पूरब, पश्चिम, दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरीय, आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिका, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से सुगंध निवेदन की, तब देवी प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा आपने पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो हम सब आपका स्मरण करें, तब आप दर्शन देके हम लोगों का महान संकट दूर कीजिए। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वो तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों के हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब का कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली यो देवी दुष्ट दैत्यों तथा शंभु निशंभु वध करने यो सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई है, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करना चाहता हूँ। इस प्रकार यह चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती का समाप्त होता है। अब मैं आगे आप लोगों को और भी अध्याय सुनाऊंगी। आप लोगों को ये अध्याय कैसी लगी? अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते। अगर आप हमसे बड़े हैं तो हमें सिखा भी सकते, छोटे भी हैं तो अगर कोई हमसे त्रुटि हो रही है तो आप निसंकोच कह सकते। लेकिन आप ज़रूर पाठ को सुनिए,
नवरात्रि में तो ज़रूर हमें माता जी की गुणगान करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।